बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर 9। आज लिमिट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। मिसलिनियस टाइप्स की प्रॉब्लम कुछ एनसीईआरटी से, कुछ बाहर से और कुछ डिफरेंट फॉर्म्स को आज हम करेंगे। हम लास्ट टाइम जो कर रहे थे बच्चों, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कर रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक फॉर्म हर स्कूल में तो नहीं पूछा जाता, पर यस कुछ स्कूल्स में पूछा जाता है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन वी डिस्कस्ड मॉडुलस फॉर्म लास्ट टाइम, so today we will discuss limit of, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट डिस्कस करते हैं। तो क्या होगी इसको हम डिस्कस करके समझते हैं। पहले एक सिंपल केस लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचिंग 2 से बॉक्स एक्स, जीरो ही कर लेता हूँ, 2 हो 0 खैर फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कर लेते हैं 0। हमको x अप्रोचिंग 0 पे बॉक्स x को निकालना है। आपको रिकैप दे दूं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x होता है। तो अगर मैं इसको बेसिक डिफाइन करना शुरू करूं तो 0 होगा अगर x 0 और 1 के बीच है। 0 पे 0 होगा, 0.2, 0.1539999 तक ये 0 रहेगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है अगर x इसके बीच है। इसकी वैल्यू 2 हो जाती है अगर ऐसे है। इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। -1 कब हो जाती है? जब -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। 0 से अगर छोटा होता है, -0.25 हो गया, तो वो कन्वर्ट होगा उससे छोटे इंटीजर पे, 0 पे नहीं आएगा। 0 तो बड़ा हो जाएगा -0.25 से, तो जो वैल्यू आती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स आती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, ऐसे वैल्यूज चलती रहेंगी। इसका ग्राफ हमने देखा था जब मैंने फंक्शन कराया था, डोमेन भी कराया, इसका रेंज भी कराया, तो उस टाइम आपने देखा कि इसका ग्राफ टूटा हुआ बनता है। अब इसकी लिमिट निकालनी है। अब क्यों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालनी है? आप देख रहे हैं फंक्शन वैल्यू चेंज करता है। 0 के थोड़े ही आप उधर डेफिनेशन में देख रहे होंगे कि ये वैल्यू चेंज करता है। तो सबसे पहले इसकी लिमिट 0 माइनस पे निकाल रहे हैं। दैट इज x इज 0 माइनस h, x अप्रोचेस 0, h अप्रोचेस 0। ठीक है, as x approaches 0, h will approach 0। तो ध्यान से देखो ये क्या होगा। This should be box of 0 minus h. Now h is approaching 0, right guys? तो what should be the answer? इसका आंसर क्या होना चाहिए? What should be the answer as h approaches 0, box of 0 minus h? Now, you know this is greatest integer function. First thing which you need to understand very clearly, h is not 0. h is approaching 0. तो 0 में से आप एक क्वांटिटी माइनस करेंगे जो 0 से बहुत पास है। तो 0 माइनस समथिंग हो गया ना भाई, 0 माइनस समथिंग। इमेजिन 0 माइनस h, h is not 0. Again the word used is approaching 0. So 0 माइनस समथिंग करेंगे जो 0 के पास है, तो क्या होगा? ये क्वांटिटी बॉक्स में 0 से छोटी हो जाएगी, और जब छोटी हो जाएगी तो -0 पॉइंट समथिंग बन जाएगी। तो इसका आंसर आएगा -1। जिन्होंने 0 लिखा है उन्होंने क्या किया? h को 0 डाल दिया, 0 माइनस 0 कर दिया। बेटा लिमिट निकाल रहे हैं, h इज अप्रोचिंग 0, तो 0 का मतलब 0 माइनस समथिंग कर रहे हो आप, और बॉक्स के अंदर जब 0 माइनस समथिंग करोगे तो -1। अगर बॉक्स नहीं होता तो आंसर 0 आता,
अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का बॉक्स नहीं होता तो आंसर 0 आता, एकदम 0 आता, लेकिन ये बॉक्स की वजह से -1। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, RHL की बात कर रहे हैं, तो RHL में लिखेंगे x अप्रोचिंग 0 प्लस और ये बॉक्स, तो x को लिखेंगे 0 प्लस h। तो जब x अप्रोच करेगा 0 तो मेरा h अप्रोच करेगा 0, राइट हैंड ऐसे निकालते हैं, तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 बॉक्स ऑफ 0 प्लस h। अब देखो 0 प्लस समथिंग, अब 0 प्लस समथिंग करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही होगा भाई, 0 प्लस करो कुछ भी, h है बहुत छोटा है, 0 प्लस समथिंग तो 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा होते ही बॉक्स 0 आएगा। क्यों? अब देख लो ये वाला, जब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है x तो बॉक्स वैल्यू क्या होती है 0, लेकिन जैसे 0 से थोड़ा भी छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा भी, जैसे इस केस में हो गया तो ये 0। तो कंक्लूजन क्या है, LHL is not equal to RHL, ठीक है भाई। Therefore limit x approaching 0 box of x does not exist नहीं करेगा। तो ये ऐसा फंक्शन है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू नीड टू डू। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करिए गाइस, ट्राई, मैं भी करूंगा साथ साथ, एंड देन विल कंक्लूड समथिंग, ठीक है। तो अब इस केस में हमको फिर वही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो LHL लेते हैं गाइस, LHL लिमिट x अप्रोचिंग 0.99 माइनस, इसका मतलब है कि हम x को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं 0.99 के, ठीक है गाइस। तो x हो गया 0.99 माइनस h, x अप्रोच 0.99, h अप्रोच 0, ठीक है। h कहां अप्रोच करेगा? 0 अप्रोच करेगा। So this limit is going to become what? This limit is going to become limit h approach 0. अब एक बात बताओ, 0.99 माइनस समथिंग विच इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, तो 0 पॉइंट समथिंग में ही रहेंगे, तो 0 पॉइंट समथिंग द लिमिट विल बी 0। h आप देखो 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0.99 से एक छोटी क्वांटिटी माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है गाइस। RHL देखो, लिमिट x अप्रोच 0.99 प्लस, तो इसका क्या होगा, x को हम रखेंगे 0.99 प्लस h, 0.99 प्लस h, x अप्रोच 0.99, h अप्रोच 0। So what are you going to get? Limit h approaching 0, 0.99 प्लस h। अब देखो, अब तुम वैसे कंफ्यूज मत होना सर 0.99, अरे 0.99999999 भी होता ना तो h और छोटा ही क्वांटिटी है, कभी भी 1 नहीं बनाएगा, कभी भी 1 नहीं बनाएगा। सो अगेन 0.99 समथिंग ही रहेगा, सो अगेन द आंसर वुड बी 0। सो LHL is equal to RHL, therefore limit x approaching 0.99 this is equal to 0। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कंक्लूजन ये गाइस, जब मैंने 0 पे निकाला तो लिमिट नहीं निकली, और 0 पॉइंट पे निकाला तो लिमिट निकली। तो अब हम दो केसेस की बात करते हैं कि भाई लिमिट x अप्रोचिंग a, ये क्या होगा जब a इंटीजर है, जब a इंटीजर है, a क्या है? इंटीजर, a इज एनी इंटीजर।
ए कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है। तो जब मैं लेफ्ट हैंड निकालूंगा बच्चा, तो x अप्रोचिंग a माइनस होगा बच्चा बॉक्स x। तो आप x को क्या रखने वाले हो, a माइनस एच। जब x a अप्रोच करेगा तो h 0 अप्रोच करेगा, x a अप्रोच करेगा तो h 0 अप्रोच करेगा। तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 बॉक्स ऑफ a माइनस एच। ठीक है गाइस, बॉक्स ऑफ a माइनस एच। अब आप सोचो a इंटीजर है, दिमाग में एग्जांपल लो 1 1 माइनस समथिंग करोगे तो बॉक्स वैल्यू क्या होगी बताओ गाइस। 1 माइनस समथिंग करोगे तो 0.99, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो जब 1 है तो आंसर 0 आ रहा है। मान लो a 2 होता है, तो 2 माइनस समथिंग करो, तो 2 माइनस समथिंग करो तो बॉक्स के अंदर 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, लिमिट 1 आ जाएगी। तो हमेशा लिमिट एक कम आएगी, a माइनस 1, लिमिट विल ऑलवेज बी 1 कम। आप देख लो, a को 1 लो तो लिमिट 0 आएगी, a को 2 लो लिमिट 1 आएगी, a को 3 लो तो लिमिट 2 आएगी। एंड जब आप RHL निकालोगे बच्चा लोग, सो लिमिट x अप्रोचिंग a प्लस बॉक्स ऑफ x, यू विल गेट x इज इक्वल टू a प्लस h। तो जब x अप्रोच a होगा, h अप्रोच 0 होगा। ठीक है गाइस, क्या होगा, लिमिट h अप्रोच 0 बॉक्स ऑफ a प्लस h। अब वैल्यू डाल दो, a प्लस समथिंग 1 प्लस समथिंग 1.1 ही रहेगा, 2 प्लस समथिंग 2.2 ही रहेगा। तो द लिमिट विल बी a ओनली। तो जब भी इंटीजर वैल्यू पे निकालोगे, लेफ्ट में a माइनस 1 आएगा और राइट में a। सो देयरफॉर व्हाट इज द कंक्लूजन, देयरफॉर लिमिट x approaching a box of x does not exist at integral points। और आप इसका ग्राफ देखोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि जैसे हम इंटीग्रल पॉइंट्स पे जाते हैं, जैसे हम इसका ग्राफ बनाते हैं, 0 से 0 तक रहेंगे, 1 पे आते हैं तो ये टूट जाता है और ऐसे करके ग्राफ चलता है, टूट जाता है ऐसे करके। सो यू विल सी एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट इट हैज ए होल। सो हर इंटीजर पॉइंट पे इसका ग्राफ टूटता है। ठीक है, सो यू विल सी एट एवरी इंटीजर पॉइंट द ग्राफ ब्रेक्स। हाँ, नॉन इंटीजर होगा तो लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो बॉक्स एक्स की लिमिट विल ऑलवेज एग्जिस्ट एट integral non-integral points, and at integral points it will not exist. Now we move on to some good questions from NCERT. So that is there. As a homework, I will give you one question, guys. You can try it. This is a good question, right? X approaching a, x minus box x का limit क्या आएगा? A is integer. is integer। तो जब हम x माइनस बॉक्स x की लिमिट निकालेंगे तो क्या लिमिट आनी चाहिए। वैसे अगर एंट्रेंस में पढ़ोगे तो आपको कई अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि ऐसे भी मिलेगा, जिसको शौक होगा वो करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंट्रेंस लेवल पे, पर वो एंट्रेंस के लिए। ठीक है, सो जिसको शौक हो थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना, एंड देन विल सी लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस। और जो एंट्रेंस के बच्चे हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे गाइस। तो ऐसे करके बहुत सारे बॉक्स के अंदर है, सो मेनी प्रॉब्लम्स, राइट। तो आप ट्राई कर सकते हो। सीबीएसई लेवल पे जो मैंने था करा दिया। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं गाइस, है ना। एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये तो आप अपने जेई मेन या उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़े बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं, राइट। दिस इज a question from NCERT. Now let's see what does this question is asking us to do. Question says A1, A2, A3 dash dash up to n be fixed real numbers। यानी कि ये A1, A2, A3 सब fixed real numbers हैं। फंक्शन ये है limit x approaching A1 for some A,
this not equal to a1 a2 dash dash up to an. ठीक है, कंप्यूट लिमिट x अप्रोचिंग a. ठीक है, सो पहला दो पार्ट है, पहला पार्ट है x अप्रोचिंग a1 के लिए है. ठीक है गाइस, I suppose the question is visible to everybody. I hope that's very clear. किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना? Oh yes, you all can see it clear. ठीक है. First part guys, first part. हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं लिमिट x अप्रोचिंग a1 और fx. x अप्रोचिंग a1 और fx, ये आ जाएगा. तो देखो गाइस क्या करना है, x अप्रोचिंग a1 fx की बात करेंगे. तो लिमिट x अप्रोचिंग a1 fx क्या है, x माइनस a1. यही होगा. नाउ क्लियरली व्हेन यू पुट x को a1, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, a1 माइनस a1. ये आएगा विच इज क्लियरली जीरो. वाई जीरो, ये जीरो आ जाएगा. जीरो इंटू एनी वैल्यू वुड ऑलवेज गिव यू आंसर एज जीरो. बस इसका इतना ही है काम और कुछ नहीं है. खाली डराने के लिए तुम्हारे को कर रखा है, कुछ नहीं है गाइस. बस जीरो आ तो रहा है a1, तो अब मैं कैसे करूंगा, सिंपल है. दूसरे पार्ट में a अप्रोच कर रहा है fx निकालना है. लेकिन बच्चे इफ यू सी व्हाट दे हैव मेंशन्ड, देखो यहाँ पे तनिष्क, बच्चे देखो आप लोग यहाँ पे ऐसे सो मत यार प्लीज, एकदम हाँ अटेंटिव हो, मुझे पता है. इधर देखो बच्चे, ये a जो है वो a1 a2 कुछ भी नहीं हो सकता. वहां तो a1 हो सकता था ना, यहाँ पे नहीं हो सकता. तो इसका मतलब जब लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, तो लिमिट x अप्रोचिंग a, ये आ जाएगा x माइनस a1 x माइनस a2 और यूं ही चलते रहेगा x माइनस an. अब x की जगह बच्चे a डाल दो तो क्या आएगा, a माइनस a1 a माइनस a2 ला 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 ला, बस ये आ गया a माइनस an. So that is what we are going to get as the answer. La 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 la. Next सवाल क्या है? What is the next question? Let's. Oh, Mon, your favorite, my favorite, examiner's favorite. सर हमारा फेवरेट नहीं, आपका होगा. हमारा कोई फेवरेट नहीं है. कोई बात नहीं. My favorite, your not favorite मे बी, examiner's favorite. ला ला ला. कैसी कैसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं a की जहां ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी. What are the values of a for which the limit exists? ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमको ये वैल्यूज देखनी है. सबसे पहले आपको ब्रेकिंग पॉइंट पे देखना है, जेरो पे. सबसे पहले जेरो पे, जेरो हीरो, जेरो जेरो पे देखते हैं क्या होता है, फिर बाकी तो हम कर ही लेंगे. सो लेट्स चेक. एट x इक्वल टू जेरो. नाउ LHL लिमिट निकालनी है, तो LHL x अप्रोचिंग जेरो माइनस, जब x जेरो से छोटा है तो ये फंक्शन है, ये देख लो. तो जेरो से छोटा है तो मेरा मॉड x क्या हो जाएगा, बताओ ना यार बच्चा लोग. माइनस x हो जाएगा. ये सबको समझ में आ गया मैंने क्यों लिख दिया? अरे मेरा बच्चा लोग समझ में आया? डिड यू फॉलो? व्हाई डिड यू राइट? और नो, व्हाई डिड आई राइट? बिकॉज इफ x इज लेस देन 0 देन mod x इज माइनस x. समझ में आया भाई? आया समझ में? x को अब 0 माइनस h रख रहा हूं, तो x अप्रोच 0, h अप्रोच 0 0. तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट लिमिट h अप्रोचिंग 0 प्लस 1. So that is limit h approaching 0, 1 plus h. 1 आ जाएगा गाइज, 1 आ जाएगा. लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ जाएगा. बोलो समझ में आया कि नहीं? एकदम आया, नो डाउट अबाउट इट. RHL
RHL, उत्कर्ष मित्र, उत्कर्ष देखो बेटा, उत्कर्ष इधर देखो, उत्कर्ष झा आप देखिए जरा, mod x -1 लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि x 0 से बड़ा है, तो x को 0 प्लस h, जब x 0 अप्रोच, ये जाओ शक शक शक, इसको नीचे ले आएंगे, तो इसको पहले लिखेंगे x अप्रोच 0 प्लस है, तो mod x को मैं x लिख लेता हूं, ठीक है ना, mod x इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ओके, सो नाउ x अप्रोच 0, h approach 0, h approach 0. So what are you going to get, guys? You are going to get something like this. Zero plus h minus 1, h approach 0, this is h minus 1, that is minus 1. So at 0, the left hand and right hand limit are different. That is the only point I need to check. Why? क्योंकि for all other points the function will not have two definition. अगर मैं 0 से नीचे कोई पॉइंट लेता हूं तो सारे लिमिट किससे निकलेंगी? सारी के सारी लिमिट इससे निकलेंगी. किससे निकलेंगी गाइस? हेलो, इसी से निकलेंगी ये. एंड 0 से बड़ा कोई पॉइंट लेता हूं तो इससे निकलेंगी, तो लिमिट्स डिफरेंट आएंगी नहीं, क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के लिए मेरा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा. So limit, okay, this is my not the original pen, yeah. So therefore limit does not exist at x equal to 0. For all other values limit will exist. For all other value the limit will exist as the left hand and right hand will be calculated or evaluated using same function. Okay. So for a greater than 0, limit x approaching a would be mod x minus 1, और अगर a से ज्यादा है तो then that is same as x approaching a x minus 1, so that is always going to be a minus 1. And for a less than 0, it is mod x plus 1, so that is limit x approaching a, it is minus a plus 1. अब ये मत मिलाने लग जाना सर, ये a माइनस है, ये 1 माइनस a है, ठीक है, ये 1 माइनस a का मतलब है फॉर एनी वैल्यू लेस देन 0. तो आप जब लेस देन 0 कोई भी वैल्यू लेके लिमिट निकालोगे, उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड 1 माइनस a आएगी. आप कोई भी वैल्यू a से बड़ी लोगे 0 से, उस पर निकालोगे तो उसकी लिमिट a माइनस 1 ही आएगी. तो 0 छोड़ के इसकी लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल अदर वैल्यूज. So now let's move on to the next question. After this, let's see if anything is left. Okay, there is one more question. Now let's see, this is also NCERT का 31 question है, so number is there. The limit you have to evaluate of this function as x approaches 1 fx. Just try for a minute and then we'll discuss it. आप लोग एक बार try कर लो, फिर discussion देखते हैं इसका. Now let's see what the answer comes. The question says limit so that means this limit is a finite value. So I can say that limit x approaching 1 fx minus 2
So that means limit x approaching fx by gx is equal to say pi times limit x approaching 1 x square minus 1. So when I apply limit here, I'll get f of 1. Sorry, I don't want to do that. Now see, left में fx minus gx. So limit x approaching 1 fx is equal to 2 plus, or you can also write it, क्या कर सकते हो बच्चे देखो, प्लस सॉरी माइनस लिमिट x approaching 1 to fx minus gx. यूजिंग, यहाँ पे मैं बता देता हूँ मैंने क्या यूज किया है. यूजिंग limit x approaching a fx upon limit x approaching a gx. ठीक है, और यहाँ पे fx माइनस gx. सो लिमिट x अप्रोचिंग 1 fx, यहाँ तो x है ही नहीं ना, देर इज नो x, so what is the answer? 2 is equal to 0. So this implies limit x approaching 1 fx is equal to 2. तो x approaching 1 fx की जो लिमिट है वो 2 आएगी. राइट, तो अब देख लो इसमें एवरीबडी शुड बी क्लियर. ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन जो है ये है 32 जो है, इसको हमको सिंपल क्वेश्चन है गाइस, देखने में थोड़ा वैसे लग रहा है. फॉर व्हाट वैल्यूज, so for what values of integers m and n limit exist. अब आपको पता है लिमिट एग्जिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, 0 पे भी कर रही है और 1 पे भी कर रहा है. Now see, this question says limit exists. Now first limit x approaching 0 fx exist. ठीक है भाई, which implies limit x approaching 0 negative यानी left hand limit is equal to limit x approaching 0 positive. लिमिट एग्जिस्ट करने का तो बस यही मतलब है ना कि दोनों लिमिट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, फाइनाइट है और दोनों एग्जिस्ट करके इक्वल हो जाती. तो दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस, देखो बेटा 0 से छोटा तो mx स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, और 0 से बड़ा गाइस क्या हो जाएगा, nx प्लस m. आप देख लो डेफिनेशन, x जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है आप देख लो, nx प्लस m. x जब 0 से छोटा है तो आप देखो बच्चे बोर्ड पे फंक्शन क्या है, mx स्क्वायर प्लस m. ठीक है, तो x इक्वल टू 0 माइनस h, x अप्रोच 0 h अप्रोच 0, तो लिमिट h अप्रोच 0 आ जाएगा, m इंटू 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस n. तो 0 डालोगे तो m इंटू 0 माइनस 0 प्लस n, n आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू x इक्वल टू 0 प्लस h, राइट हैंड के लिए देखो 0 प्लस h, देखो आराम से x अप्रोच 0 h अप्रोच 0. अब देख लो जब राइट हैंड निकालोगे तो x को 0 प्लस h दोगे, तो लिमिट h अप्रोच 0 n इंटू 0 प्लस h प्लस n. So this will be n into 0 plus 0 plus n. तो n is equal to m, एक कंडीशन आ गई. Please note it down, then I'll move forward. Now we move on to the second concept. Second जो condition है, that is the limit x approaching 1 fx exists. Very good, it exists.
So what are you going to get? Limit x approaching 1 negative, 1 से छोटे पे is equal to limit x approaching 1 पॉजिटिव। यही तो मतलब हुआ, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। x को रखेंगे 1 माइनस एच, x अप्रोच 1 पे h अप्रोच 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड वहां पे दूसरा कंडीशन होगा, सो लिमिट h अप्रोच 0 और फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन क्या होगा, एक मिनट, इसको क्लिक करते हैं। yes, let me first write the function, so that function is 1 माइनस पे कौन सा, 1 से लेस में nx प्लस m है बच्चा, इज इक्वल टू 1 प्लस पे कौन सा है, वन प्लस पे एक से बड़े होने पे फंक्शन क्या है, एन एक्स क्यूब प्लस एम, एन एक्स क्यूब प्लस एम। तो लिमिट एच अप्रोच 0 एन इंटू 1 माइनस एच प्लस एम, तो 0 डालोगे n इंटू 1 माइनस 0 प्लस एम, तो ये तो n प्लस एम आ रहा है, ठीक है। और ये जो है एंड यहाँ पे x इक्वल टू 1 प्लस एच डाल दो, x अप्रोच 1 h अप्रोच 0 राइट हैंड, तो इक्वल टू लिमिट h अप्रोच 0 n इंटू 1 प्लस एच क्यूब प्लस m, ठीक है। तो दैट इज n इंटू 1 प्लस 0 का क्यूब प्लस m, तो ये तो n प्लस m आ गया, तो दोनों तरफ सेम ही आ रहा है। सो फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, सो फॉर एनी इंटीजर, कुछ भी हो m एंड n, फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू m एंड n, लिमिट x approaching 0 fx and limit x approaching 1 fx exist। इसका मतलब समझ में आया बच्चा? वो पूछ रहा है m और n क्या हो। अब मान लो m और n, पहला कंडीशन कहता है इक्वल होने चाहिए, m और n इक्वल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहती है कि m प्लस n इक्वल टू m प्लस n। तो यहाँ पे जो बेसिक कंडीशन है, फॉर एनी इंटीग्रल m एंड n दिस एग्जिस्ट, और फॉर एनी इंटीग्रल m एंड n लिमिट एग्जिस्ट इफ m इज इक्वल टू n, बस m और n को इक्वल होना पड़ेगा। अनइक्वल, पहली कंडीशन से m और n इक्वल है, तो m और n इक्वल होगा तभी आएगा। तो यहाँ पे m और n डिफरेंट नहीं ले सकते, m एंड n हैज टू बी इक्वल, तो जो भी वैल्यू होगी m और n की वो इक्वल वैल्यू होगी। तो कंक्लूजन क्या है, फॉर एनी इंटीग्रल m एंड n दिस एग्जिस्ट इफ m इज इक्वल टू n। अगर m और n बराबर है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। So that's it for today. The limits gets over. Miscellaneous is there, exemplar is there. You can practice. If you have any doubt, you can ask me. Next class will be starting with first principle, and we'll meet next week for that class. Till then, take care. Bye guys. Bye bye.